ये लस्सी पी हुई है इन्होंने, सही में लस्सी पी हुई है, और सोए हुए हैं। थोड़ा सा आंखें नीचे कर बात करते हैं हम यूरोप की। बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते। IMF वो हमेशा गरीबों की चीजों पे कट क्यों लगाती है? तेरा जमातों का एक घपा घोटाला बना हुआ है। मुझे एक समझ नहीं आती, बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डाला। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए? और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, ऐसे हाथ लहरा लहरा, इतना साफ झूठ। यहाँ पर लोग वहाँ पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहाँ पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। जो हम लोगों का मुंह चढ़ा रही होती है, मतलब ऐसा कौन सा काम है वो हम लोगों का या आवाम का सामना क्यों नहीं कर सकते? कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 17 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, PIA हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक साइल है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है, जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। अगर इस वक्त मैं यहाँ पर हम लोग सेशन अटेंड करते हैं, मैं अपनी बात कर ली तो इस पार्लियामेंट की तौकीर और आपकी कुर्सी की इज्जत के लिए कि नहीं आप बैठे हुए, हमें आना चाहिए। तो ये दूसरों को नाअहल कहते हैं, अहलियत तो सामने वाज़ेह है कि आप यकीन नहीं करें 2 माह हो गए इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अरे भाई, अगर पिछले वालों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे? अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूं कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बात करते हैं हम यूरोप की। अभी यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की आवाज़ें आ रहे हैं, बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते। और वही घिसी पिटी स्पीच लगता है कि चेहरे बदल के वापस से वो स्पीच शायद लाइब्रेरी में से उठाकर बांट देते हैं कि आज इस साल ये तुम कर लो। वो वाली स्पीचेज़ हैं कि हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। मिल बैठ के तो किसने रोका हुआ है? तो ये दरवाजे से दिया और खिड़की से वापस लिया, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने आवाम को उलझाया हुआ है। बात कोई नहीं चल रही। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें? IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज़ भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुँह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते, क्या कहूँ। और सर, पानी की बात आप करते हैं कि ये मुल्क में मतलब मुख्तलिफ बातें हैं, अब ये सारी गड़बड़ हो गई हैं कि वक्त कम है कि आपने हमेशा वो इस तरह वो किया है। और वो कह रहे हैं ना कि वो गम गुस्सा और जज्बात इतने हैं कि कुछ सही वो बात भी नहीं हो रही कि आवाम के पानी पीने की सहूलत है, उसकी मैं बात कर रही हूँ कि ये इतना बड़ा इदारा पार्लियामेंट, यहाँ इसके बाहर जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है वो सैलानी ने डोनेट किया है। आवाम को क्या पानी देंगे? वो भी पिछले 1 साल से ख़राब हुआ हुआ है। नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है? ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घपा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया कि यहाँ पर आता है कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी को इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और iPad बांट के। तो जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में अभी जो कल एक वज़ीर साहब का भी बयान आया था, चाय की प्याली एक कर दें, तो मतलब अपने खर्चे क्यों नहीं कम हो सकते? अपना प्रोटोकॉल क्यों नहीं कम हो सकता? जनाब स्पीकर, आप ही सुनने वाले, आप ही को कह रही हूँ, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है इन्होंने, सही में लस्सी पी हुई है, और सोए हुए हैं। तो क्योंकि ये जो वहाँ पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने, लेकिन आवाम मर रही है। आप यकीन नहीं करें कि मैं सुबह के बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदानों को जानती हूँ, कल से मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना शऊर दिया हुआ है कि वो मिस कॉल क्यों आ रही हैं, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आँख में शर्म है, वो सिर्फ मिस कॉल से मैं समझ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा उनका। तो खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। हाँ तो मोर्टीन स्प्रे है, वो कर दें, शोर आ रहा है कानों में। अभी भी यहाँ पर एक मक्खी बना रही थी डांडला साहब के ऊपर। तो प्लीज़ या तो ये आवाम का आप ख्याल कर लें
ये बजट, ये यहाँ पर ये तकरीरें और ये सारा करना और पेट्रोल, मुझे एक समझ नहीं आती बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डाला। ये जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ, इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की वो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाएं? क्यों लोगों को 2000 या 12000 जितने भी हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। हकदार को तो हक नहीं मिला। हकदार को क्यों, किस लिए, क्यों इनका खानदानों को? आप जाके सिर्फ आप ये सर्वे देख लें कि उस सर्वे में कितने घपले हुए हैं। एक घर के 4-4 लोगों को मिल रहे हैं। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे हाथ लहरा के कि मैं वहां पर गई थी, मैं वहां पर गई थी, तो कहाँ है? इतना साफ झूठ। यहाँ पर लोग वहां पर 9 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं हज का, यहाँ पर आके कह रहे हैं कि वो मेरी वजह से उन्होंने पता नहीं 6 लाख या उतने कर दिया। फर्क तो कुछ भी नहीं आया।